निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस देखेंगे, जैसा कि हम हर वीक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। ये जो एनालिसिस होता है डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बारे में होता है। जिन्हें ये बिल्कुल पता नहीं है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा कि डिमांड सप्लाई क्या है और वो कैसे काम करती है, जोन्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ये सब कुछ मैंने वहां पर समझा रखा है। उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस एनालिसिस को देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर हम क्या बातें करते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स को। तो निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं कि निफ्टी में जो फॉल आया है, इस फॉल के पीछे रीजंस क्या हैं, ये फॉल क्यों आए हैं। देखो, पहला रीजन तो जो अभी तक आप सबको पता चला होगा कि मिडिल ईस्ट में जो एक सीज फायर की डील हुई थी उसका शायद उल्लंघन हुआ है, तो उस वजह से भी निफ्टी में फॉल देखने को मिल रहा है। बट हम वहां पर ज्यादा नहीं जाएंगे, जो बातें हम हमेशा करते हैं उन्हीं बातों के आधार पर समझेंगे कि निफ्टी में ये फॉल जो है वो क्यों है और उसके पीछे एग्जैक्ट फॉर्मेशंस क्या थी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग। फिर से मैं बता देना चाहता हूं, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, हम बस आज के फॉल को असेस करने जा रहे हैं डिमांड सप्लाई जोन्स की मदद से। जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है, दे कैन स्टे इन द वीडियो। जो लोग टिप्स के लिए या किसी मतलब छोटी जानकारी के लिए कि कहीं पर हम बाइंग कर लेंगे, कल सेलिंग कर लेंगे, उसके लिए है तो प्लीज ये वीडियो को छोड़ दें। हम फॉर्मेशंस को समझेंगे। तो वापस आते हैं कि निफ्टी में फॉल आया क्यों। देखो, सबसे पहला रीजन तो है जो फंडामेंटल रीजन है, जो न्यूज बेस्ड रीजन है। लेकिन सिर्फ न्यूज बेस्ड रीजन नहीं होते हैं, क्योंकि फॉर्मेशंस आपको बता देते हैं, डिमांड सप्लाई की फॉर्मेशंस आपको समझा देते हैं कि फॉल आया तो क्यों आया। देखो, यहां पर मैंने ट्वीट किया था एक, वो दिखाना चाहूंगा मैं सबसे पहले आपको। ये आज की डेट का हिट ट्वीट है, 8 जुलाई को 11:51 पर। बीइंग अ बायर इन द मार्केट, सच कैंडल्स हैव ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी। ये जो फॉर्मेशन है आप समझो, ये फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग को दिखाता है। जो डीओबी का एक 3 लेटर लिखे हुए हैं, डीओबी सिंपली मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग, जो लोग रेगुलर वीडियो देखते आ रहे हैं उन्हें तो समझ आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग तब क्रिएट होता है जब बाइंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न में होती है, मतलब जहां पर प्रॉपर जोन्स फॉर्म ना हुए होते हैं, या फिर जो जोन्स फॉर्म हुए होते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर उनका एग्जीक्यूशन हो चुका होता है। अगर एग्जीक्यूशन हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग क्रिएट होगा, अगर जोन्स प्रॉपर बने ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग होगा। और ये चीज बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अगर जाएं तो लोअर टाइम फ्रेम पर अगर जाते हैं आप तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहां पर देखो, ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है और बेस कैंडल है। और जब बेस कैंडल की फॉर्मेशन कुछ ऐसी होती है, अभी सब कुछ रिमूव कर देता हूं मैं। जब बेस कैंडल की फॉर्मेशन ऐसी होती है कि प्राइस जो है एक अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है और स्पेशली सप्लाई जोन में भी है प्राइस। सप्लाई जोन में कौन से सप्लाई जोन में था? इस रैली 2 बेस कैंडल एंड ड्रॉप के सप्लाई जोन में था। ये जब डेली टाइम फ्रेम पर मैंने जब ये वाला फॉर्मेशन देखा था तभी मैंने ट्वीट किया था कि द वे बायर्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस सप्लाई जोन दिस सप्लाई जोन में टीच देम अ लेसन। और ये सप्लाई जोन को मेंशन किया था, समझाया था कि यहां पर मुझे बायर्स में उतनी स्ट्रेंथ क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि वहां पर मत बटा हुआ है बाइंग का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग है। जो न्यूज बेस्ड रीजन है, फंडामेंटल रीजन है, मुझे उतनी जानकारी नहीं, ना मैं वहां पर जाना चाहता हूं। मैं बस आपको ये समझा रहा हूं कि यहां पर जो रैली 2 बेस कैंडल एंड ड्रॉप का सप्लाई जोन था, एक सेकेंड, हाँ, यहां पर जो ये रैली कैंडल थी, बिग ग्रीन कैंडल, ये दोनों बेस कैंडल, फिर एक गैप डाउन के साथ फॉल था, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था। इस सप्लाई जोन में प्राइस गया था, यहां से नीचे आया, यहां पर सप्लाई जोन में प्राइस गया और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग के साथ गया। ये जो एरिया हमें वीकली पर दिख रहा था, ये वाला एरिया जो हमें वीकली पर दिख रहा था, ये सेम वही एरिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग का। और प्राइस देखो ऑलमोस्ट बेस कैंडल बनाते हुए गया है और हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल गया। दूसरा रीजन देखो, यहां पर समझो कि यहां पर जो क्रूड ऑयल था
वो भी अपने इस मंथली के डिमांड जोन में आ चुका है और ये मंथली का डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहां पर कोई डाउट नहीं है। ये रैली 2 बेस कैंडल गैप अप के साथ इतनी इंपल्सिव मूव, इतना इंपल्सिव इम्बैलेंस देखने को मिला है और उसी डिमांड जोन में क्रूड क्या था, एंटर कर चुका था। हमें बस एक ट्रिगर चाहिए था, उस ट्रिगर के कारण क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ शूट कर गया, क्रूड बढ़ा, सिमिलरली यहां पर हमें सेलिंग देखने को मिल गई। इस समय के सिनेरियो में ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन इस समय के सिनेरियो में जैसा सिनेरियो चल रहा है पर्टेनिंग टू द वॉर, निफ्टी इज को रिलेटिंग विद यूएस ऑयल, और मतलब मैं वही कहूंगा कि अगेंस्ट चल रही है। और जब यहां पर सप्लाई जोन में थी तब भी मैंने बताया था कि जो क्रूड है अभी सप्लाई जोन में आ चुका है, ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव बात थी और वही चीज हुई थी। क्रूड इट्स डेली सप्लाई जोन से लगभग 112 रुपए से 60-65 रुपए आ गया था, विच वॉज मैसिव फॉल, और हमें निफ्टी में इसी वजह से कुछ ना कुछ रिकवरी देखने को मिली। नॉट दैट मच कि हम उतना कंसिडर करें कि बहुत अच्छी रिकवरी थी, लेकिन टू एन एक्सटेंड हमें रिकवरी देखने को मिली। आज जब यूएस ऑयल अपने मंथली डिमांड जोन से अच्छे से रिएक्ट करने लगा है, तो फिर वहां पर निफ्टी के लिए भी प्रॉब्लम आ गई कि वीकली डिस्ट्रीब्यूशन था और सप्लाई जोन में भी था, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ऊपर जा रहा था, यूएस ऑयल भी अपने एक मंथली डिमांड जोन में एंटर कर चुका था। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिनके कारण निफ्टी में एक ड्रास्टिक फॉल देखने को मिला। यस, यू कैन रिलेट विद द न्यूज विच हैज कम, बट हम न्यूज को एनालाइज नहीं कर सकते कि न्यूज कब क्या आएगी, लेकिन आप अपने फॉर्मेशंस को एनालाइज कर सकते हैं, आप डिमांड जोन्स को एनालाइज कर सकते हैं, सप्लाई जोन्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा वही था कि मैं इस कॉल को आपको समझा सकूं कि आप अननेसेसरी किसी न्यूज पर के सहारे ना बैठ जाएं कि हम न्यूज का ही इंतजार करें, उस पर ट्रेड लेंगे, उस पर वो कुछ करेंगे। नहीं, आप किसी भी न्यूज से रिलेटेड या किसी को देखकर, किसी को सुनकर आप ट्रेड करोगे तो हमेशा लॉस में जाओगे। अपनी फॉर्मेशन समझें, अपना सिस्टम डेवलप करें, अपनी समझ डेवलप करें, उसके बाद ही कोई एक्शन लें। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, उतना ब्रॉडर मार्केट पे नहीं, बस ये फॉल समझाने का इंटेंट था मेरा। जिसे भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।